ये ऐसी दास्तान है जो रुकते नहीं रुकती है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इसे बोतल में बंद करने में नाकाम हो गई है। और इसी के बायस गर्दिशी कर्जों के जो घड़ियाल हैं उस पर रोजाना औसतन 1,47 करोड़ 83 लाख रुपए और हर एक घंटे बाद 6 करोड़ 16 लाख रुपए का तेज रफ्तार इजाफा हो रहा है। जुल्फिकार महतू साहब है जो दुनिया न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी हैं, उन्होंने आज एक खबर छापी और उन्होंने लिखा कि वजारत खजाना, नेपरा और वजारत तवानाई की जो दस्तावेजात उनके पास आई और उसके मुताबिक उन्होंने तहकीकात की जिसमें होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। 30 जून 2020 को खत्म होने वाली माली साल 2019-20 के दौरान पावर सेक्टर का मजमुई सर्कुलर डेट गुज़श्ता एक साल में 532 अरब 24 करोड़ रुपए इजाफे से 2,150 अरब 47 करोड़ की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। मालूम हुआ कि हुकूमत ने मई और जून 2020 के 2 महीनों में बिजली की तकसीमकार कंपनियों को डिफॉल्ट से बचाने के लिए 200 अरब रुपए का नया महंगा कर्जा कमर्शियल बैंकों से लिया। पाकिस्तान होल्डिंग कंपनी के खाते में कमर्शियल बैंकों से लिया गया कर्ज 200 अरब के इस नए इजाफे से 1000 अरब रुपए की नफसियाती हद अबूर करके 1003 अरब 26 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और इस खबर के मुताबिक हुकूमत ने IMF की शर्त के तहत 1003 अरब 26 करोड़ के इस कर्ज को बिजली के बिलों में मरहलावार शामिल करके सार्फिन से वसूली इसी साल अक्टूबर से शुरू करने का उसूली फैसला किया। यानी कि तैयार हो जाइए, अक्टूबर से आपके जो बढ़े हुए बहुत ज्यादा बिल हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। खबर में यह भी बताया गया है कि वजारत तवानाई की दस्तावेजात के मुताबिक बिजली के शोबे के 2,150 अरब 43 करोड़ के मजमूई गर्दिशी कर्जों में से निजी पावर कंपनी और बिजली पैदा करने वाले सरकारी कंपनियों यानी जेनकोस के गर्दिशी कर्जों में गुज़श्ता एक साल के दौरान 335 अरब रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। और उसके तहत अब इनके मजमूई कर्जे 1,147 अरब 17 करोड़ रुपए हो गए हैं, जबकि इन कंपनियों पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी, PSO और दीगर फ्यूल सप्लायर्स के 105 अरब रुपए वाजिबुल अदा है जिनसे ये डिफॉल्ट कर चुकी हैं। ये जनाब सूरत हाल है। तो आइए जरा इस पर बात करते हैं। माहिर मुआशी और तवानाई अमूर डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। सर, बिजली के गर्दिशी कर्जों में एक साल में 532 अरब रुपए का इजाफा होता है, यानी गर्दिशी कर्जों के घड़ियाल पर रोजाना औसतन 1 अरब 47 करोड़ 83 लाख रुपए और हर घंटे के बाद 6 करोड़ 16 लाख रुपए का तेज तरीन इजाफा हो रहा है। सर, ये कितना खतरनाक है और इसके असरात मईशत पर कहां हो रहे हैं, होंगे? देखिए, पहली बात मुर्तज़ा साहब ये है कि दुनिया में आप किसी भी मुल्क की कोई माशी इमारत तामीर करने की कोशिश करें तो उसकी बुनियाद जो है वो आपका बिजली का सेक्टर है। अब आपने 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, मईशत की 10 मंजिला बनानी है, उसकी जो बुनियाद है वो बिजली का सेक्टर होगा। अगर बिजली नहीं है या महंगी बिजली है तो आप अपनी मईशत की तरक्की को भूल सकते हैं। मुझे याद है कि अगस्त 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी उस वक्त हमें पावर डिवीजन ने एक ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने बताया था, अब मैं अगस्त 2018 की बात कर रहा हूँ, 1200 अरब का गर्दिशी कर्जा उस वक्त एग्जिस्ट करता था। ठीक है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले जो फिगर हमें बताई गई है वो है 2400 अरब की, यानी कि पिछले 2 सालों में डबल हो गया है हमारा गर्दिशी कर्जा, 1200 अरब से पहुंच गया है 2400 अरब में। तो पहले तो सोचने की बात यह है कि हमें जो वजारत है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी वो बताया करती थी कि बड़ी सारी इस्लाहात आई हैं और बहुत चीज़ें उन्होंने कंट्रोल में कर ली हैं। हमने देखना ये है कि नतीजा क्या हुआ। नतीजा ये निकला कि 2 सालों में आपने 1200 अरब का गर्दिशी कर्जा जो PMLN की हुकूमत छोड़ के गई थी उसको 2400 अरब कर दिया। ये हिसाब तकरीबन वही बन जाएगा जो आप बता रहे हैं कि तकरीबन 1.5 अरब रुपए का और रोजाना का इजाफी गर्दिशी कर्जा। अब सोचने की बात यह है कि गर्दिशी कर्जा असल में है क्या और ये हुकूमत के कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा। देखिए, 3 बड़ी चीजें आती हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं कि 1200 का अरब कर्जा क्यों हो गया, 1.5 अरब का रोजाना का कर्जा क्यों इजाफी हो जाता है, इसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा इसका हिस्सा है वो बनता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। इसको अंग्रेजी में ये लॉसेस कह देते हैं, आसान जुबान में ये है चोरी।
यानी कि तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए की सालाना बिजली की चोरी हो रही है इस मुल्क के अंदर। ये पहली हुकूमत में भी होती थी, ये पीटीआई की हुकूमत के दौरान भी पिछले 2 साल से हो रही है। इस पे कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो ये जो चोरी है ये चली जाती है गर्दिशी कर्जे में जाके जमा हो जाती है। फिर है तो महंगी बिजली हम निजी बिजली घरों से खरीद रहे हैं। इसके ऊपर शायद पीटीआई के ऊपर इतना इल्जाम नहीं दिया जा सकता, बिकॉज ये महंगी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये ज्यादातर जो हैं ये पीएमएल-एन की हुकूमत के दौरान साइन किए गए थे। मेरा तखमीना यह है कि तकरीबन 200 और 300 अरब रुपए की सालाना महंगी बिजली हम ले रहे हैं। तो सालाना महंगी बिजली आप इनसे ले ली और ये बन जाता है आपका सर्कुलर डेट में ऐड हो जाता है। फिर तीसरा इसका जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो ये है कि आपने अगर 100 यूनिट की बिलिंग की तो आपको सिर्फ 90 यूनिट की पेमेंट वापस आती है। 10 यूनिट जो हैं जो तकरीबन 100 अरब 150 अरब रुपया सालाना बन जाती है। ये तीनों को आप जमा कर लें तो वो फिगर आ जाती है जो आप बता रहे हैं कि हमारा गर्दिशी कर्जा पिछले 2 सालों में हो गया है डबल। अच्छा, अब ये बहुत ही खतरनाक बात है मुझे सर। जो एंग्रो की एक रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि अगले कुछ सालों में ये 4000 अरब पे पहुंच जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी कोई 45,000 अरब की तो टोटल जीडीपी है इस मुल्क की, उसका 10% जो है वो हमारा सिर्फ गर्दिशी कर्जा खड़ा हो जाएगा। तो ये मईशत के लिए बहुत ही खतरनाक मामला है। मईशत की जैसे मैंने कहा कि बुनियाद पावर सेक्टर है और ये पावर सेक्टर का बम जो है ये मुर्तज़ा साहब किसी दिन फटेगा और बहुत जोर से फटेगा। और इसका खुमियाजा फिर अवाम को बिजली के बिलों की सूरत में पूरा करना पड़ता है सर। देखिए, आप अपने घर का बिजली का बिल निकाल के देखिए 2 साल पहले वाला। जी सर। आपको तकरीबन 10.5 रुपए का, जिसमें टैक्सेस और सब कुछ शामिल है, तकरीबन 10.5 रुपए का एक यूनिट मिलता था। ये पिछले 2 सालों में उसमें कम से कम 50 से 70% इजाफा हुआ है। आज वो आपको यूनिट जो है वो 15.5, 16, 17 रुपए तक का मिलता है। तो 50% तो आप समझ लीजिए कि इजाफा हो चुका है। ये खमियाजा आपको, मुझे और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को ही भरना पड़ेगा। ये जो चोरी का खमियाजा है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं, जो महंगी बिजली ली जा रही है, ये सब आपको और मुझे देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है, आप और मैं शायद घरेलू सार्फिन हैं, हम कहीं और बचत कर लेंगे और बिजली का बिल दे देंगे। जो हमारा सनती सारिफ है, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, उसको अगर आप महंगी बिजली देते हैं तो वो अपनी मिल बंद करके बैठ जाएगा, बिकॉज उसको कंपीट करना है इंडिया के साथ, उसको कंपीट करना है बांग्लादेश के साथ, उसको कंपीट करना है चाइना के साथ। तो जो सनती सारिफ है वो ये कहता है कि महंगी बिजली ना होने के बराबर है। अगर आपके पास महंगी बिजली है तो आप खुदाया मुझे ना ही दें, क्योंकि मैं महंगी बिजली इस्तेमाल करके दुनिया में किसी के साथ कंपीट नहीं कर सकता, मैं रेट नहीं दे सकता। अच्छा, ये हमने जी गर्दिशी कर्जाजात की बात कर ली हमने। मुदल साहब, एक एलिमेंट इसमें सब्सिडी का है। जी। आपका कहना यह है कि हमने गर्दिशी कर्जा साल का तकरीबन 500-550 अरब रुपया बढ़ा दिया। इसमें अभी जो बजट के अंदर हम सब्सिडी देते हैं, जो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से निकलती है, वो शामिल नहीं की गई। इसके अलावा जो नुकसान हमने गर्दिशी कर्जाजात में किया, इसके अलावा अगर आप पिछले 2 साल का जो बजट है, पीटीआई की हुकूमत के 2 साल के बजट, वो निकाल के देखें तो तकरीबन 350 अरब रुपए की सब्सिडी वापडा को दी गई है और तकरीबन 100 अरब की सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को दी गई है। तो ये 400-450 अरब रुपए जो सब्सिडी की मद में हमारे बजट में दिखता है, ये उस गर्दिशी कर्जाजात के अलावा है। तो ये नुकसान बहुत बड़ा हम कर रहे हैं सर। ये महंगी बिजली प्रोड्यूस करना, इसको तो शायद रीनिगोशिएशन भी नहीं अब हो सकती किसी तरीके से, उसके लिए शायद गवर्नमेंट काम कर रही है, शायद इसके ऊपर थोड़ा काम हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन का जो फैक्टर है वो तो हम ठीक कर ही नहीं पा सकते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी को चेंज करना पड़ेगा। फिर जनरेशन के जो लॉसेस हैं वो एक अलग से हैं। हल क्या इसका, कैसे कम करेंगे गर्दिशी कर्जों को सर? देखिए, दुनिया भर में अगर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज आ रहे हैं 6 से 10%, तो हमारे ये 25% क्यों आ रहे हैं? जी हाँ, आपने बजा फरमाया कि
डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस तो 6-7% पे होने चाहिए, यानी कि 50-100 अरब के तो नेचुरल हैं, लेकिन 300 से 400 अरब के जो हैं वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, तो हम अंग्रेजी में उनको खूबसूरत अल्फाज में कह देते हैं, ये असल में चोरी है। ये कुंडा जो जिसको हम कराची में कुंडा कहा जाता है, ये चोरी हो रही है, और ये चोरी होती है वापडा के मुलाजमीन, हुकूमत के अफसरान और जो चोर है, ये सब लोग मिल के, ये एक नेक्सस है जो चोरी करते हैं। तो इस चोरी के ऊपर पीटीआई की हुकूमत जो है वो कामयाब मुहिम कोई नहीं चला रही। अगर आप मैनिफेस्टो खोल के देखें, अगर मुझे याद सही हो तो तकरीबन आई थिंक पेज 31 जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो जो मंशूर है पीटीआई का, उसमें उन्होंने 2018 में कहा था कि हम इस गर्दिशी कर्जे को खत्म कर देंगे। हमने आईएमएफ से एग्रीमेंट में कहा था कि दिसंबर 2020 में गर्दिशी कर्जा खत्म कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, और खत्म करने की डबल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं, बड़े जबरदस्त पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही